सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, तो देखो इसमें से जो हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे वो 100% है कि तुम हम लोग के एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जैसे कि ये x है, तो जो मास नंबर है 234 है और एटॉमिक नंबर 92 है। तो देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है वो किसके इक्वल रहता है, जेड के इक्वल रहते हैं। तो जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। ठीक, जेड को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, तो इसका क्या होगा 92। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ए माइनस जेड, ए मतलब मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 234 माइनस 92 कितना होगा 143। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है क्या पूछा है, हाउ आर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ हाइट रेडिएशन रिलेटेड। ठीक, तो देखो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम लोग को क्या मतलब रिलेशन है। तो उसमें भी इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी और ये है क्या सॉरी ये वेलोसिटी और ये फ्रीक्वेंसी और ये है वेवलेंथ। ठीक, तो ये उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है गिव द डी ब्रोगली एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ। ठीक, तो क्या इसमें हम लोग को लिखना है, गिव द डी ब्रोगली एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ। एक्सप्रेशन लिखना है किसका, डी ब्रोगली का। According to de Broglie, every particle in motion associated with wavelength and other wave characteristic। तो देखो जो डी ब्रोगली का पार्टिकल होते हैं ना, तो देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक, जो डी ब्रोगली एवरी पार्टिकल इन मोशन, हर पार्टिकल मतलब प्रत्येक पार्टिकल मोशन कर रहे इज एसोसिएटेड विथ वेव, वो किससे जुड़े होते हैं, वेवलेंथ या वेव कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं हम लोग। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल है, वेवलेंथ का है, और ये h अपान पी। पी को क्या हम लोग बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक, पी को मोमेंटम। और देखो जो ये h है ना उसको क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, तो देखो जो ये वेवलेंथ है ना इसका क्या फॉर्मूला है, h अपान पी, या तो मोमेंटम के क्या फॉर्मूला होता है एम बी। ठीक, तो हम लोग मोमेंटम की जगह पे इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक, एम को किससे डिनोट करते हैं, मास ऑफ पार्टिकल। बी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पी मतलब मोमेंटम। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फोटोन। तो फोटोन किसे कहते हैं हम लोग, व्हाट इज, और देखो या तो ऐसे हम लोग एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज फोटोन या व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन का एक्सप्रेशन पूछ देगा। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं, फोटोन। जैसे कि जो हम लोग लाइट बांटते हैं ना, तो उसमें से जो स्मॉल पार्टिकल जो उसमें का मतलब कि उसका लाइट निकलता है वो छोटे छोटे पैकेट में रहता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन बोलते हैं। इमिटेड मतलब फैलाना। ठीक, इमिटेड मतलब फैलाना होता है। अब देखो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ई इक्वल टू एच भी। एच को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, आउट ऑफ 4s and 3d ऑर्बिटल विच विल हैव हायर एनर्जी एंड वाई। तो देखो हायर एनर्जी अगर हम लोग को पूछा है कि मतलब कोई भी 2 ऑर्बिट दे दे और उसमें से पूछेगा कि हाई, उसमें पूछ देगा तुम लोग को कि हाई एनर्जी क्या है। हाई एनर्जी मतलब हाई एनर्जी जैसे पूछ देगा कि उसमें जैसे कोई भी 2 ऑर्बिटल दे दिया है, यहाँ पे तो 4s और 3d दिया है, कहीं भी तुम लोग को 2s 2p दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, 4s और 3d। तो देखो इसका n क्या होता है, n मतलब सेल होता है, और ठीक l मतलब सब सेल होता है। तो देखो क्या हम लोग देखेंगे, n प्लस l किसका ज़्यादा है उसी को हम लोग हायर एनर्जी देंगे। ठीक, तो देखो s क्या है इसका, और l का s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, ये सब क्या है, ये जो है एजुमिथल नंबर है। ठीक, एजुमिथल नंबर। तो देखो इसका सेल कितना होगा 4, जो ये आगे रहता है उसी को बोलते हैं सेल, और ये यहाँ पे है 3। अब देखो सब सेल कितना है इसका 0, और इसका कितना सब सेल है 3 का 2 है।
अब देखो n+l 4 और 5, तो n+l किसका ज़्यादा है, 3D का है, तो इसका हायर एनर्जी रहेगा। देखो 3D हैज़ हायर एनर्जी एस इट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ n+l। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंट बिटवीन टर्म ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो देखो ये 100% मतलब कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग को डिफरेंस दे देंगे लोग कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में हम लोग को डिफरेंस बताओ। तो देखो कैसे करोगे, ग्राउंड स्टेट मीन्स द लीस्ट एनर्जी स्टेट और द मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट। तो देखो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, लीस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक, लीस्ट एनर्जी स्टेट और मोस्ट स्टेबल, और जिसका n=1 हो। और एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, हायर एनर्जी, जिसका एनर्जी हाई हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, what will be the wavelength of ball of mass 0.1 kg moving velocity of 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो इसमें हम लोग को क्या पूछा है, वेवलेंथ। ठीक, तो देखो वेवलेंथ पूछा है और गिवन क्या है हम लोग को, ये मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। मास कितना है 0.1 kg और वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो देखो जो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला = h/mv। h को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो देखो जो ये h का वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और तुम लोग का मास कितना दिया है 0.1 और वेलोसिटी कितना दिया है 10। ठीक, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम लोग का आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं, व्हाट फिजिकल मीनिंग इज attributed to the square of absolute value wavelength wave function psi square। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, व्हाट फिजिकल मीनिंग एट्रीब्यूटेड टू स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। देखो अगर हम लोग वेव फंक्शन को स्क्वायर में कर देंगे तो उसका एब्सोल्यूट मीनिंग क्या होगा। ठीक, तो उसका देखो psi square show the probability of finding the electron point with इसका मतलब जो कि देखो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसी को बोला है psi स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन जो फाइंड करते हैं ना उसी को बोला है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो देखो जो नोड किसे कहते हैं हम लोग, नोड फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, ठीक, उसे नोड बोलते हैं। तो देखो 3p ऑर्बिटल में हम लोग निकालना है ना, n का वैल्यू क्या है 3 है, और देखो n का वैल्यू अगर 3 है तो l कितना होगा, l को क्या बोलेंगे हम लोग एजिमुथल नंबर, तो 1 होगा। तो देखो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, तो देखो एंगुलर नोड किसे कहते हैं, जिससे कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो, और रेडियल नोड किसे कहते हैं, जो स्पेयर में इलेक्ट्रॉन फाइंड करें उसे रेडियल नोड कहते हैं। ठीक, तो देखो 3p ऑर्बिटल, तो n का वैल्यू 3 हो गया और a का वैल्यू 1 हो गया। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड तो ये l के इक्वल होता है, तो l कितना है 1 है। और नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो इसका फॉर्मूला क्या है n - l - 1। तो n की जगह पे 3 पुट करोगे लोग, 3 पुट करोगे, और l की जगह पे 1 - 1 = 1। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बोल दिया है, हाइड्रोजन एटम इन n का वैल्यू भी दे दिया है, ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, तो उसका क्या फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन का। तो n कितना वैल्यू हम लोग को दे दिया है 6 दे दिया है, तो 6 n के वैल्यू, n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 6, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन इज एटम, हाइड्रोजन एटम इज, ये तुम लोग को गिवन वैल्यू दिया है। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ फिफ्थ ऑर्बिट में पूछा है। ठीक, फिफ्थ ऑर्बिट में पूछा है। तो देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला हम लोग को होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² और n²। तो देखो यहाँ पे
जेड किसको बोला है? एटॉमिक नंबर को, और एन मतलब क्या होता है? सेल। ठीक, तो देखो ये तो हम लोग ऐसे ही, जेड क्या है? जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, और एन हम लोग को कितना दिया है? एन ऑर्बिट नंबर 5 दिया है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे सारी वैल्यू, और फिर देखो जेड 1 का स्क्वायर 1 होता है, एन जो 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया है। अब इसी को तुम अगर कैलकुलेट करोगे, अगर तुम लोग उसे कैलकुलेट करोगे तो इतना उसका आंसर आएगा। ठीक, अब देखो अगर रेडियस में पूछ दिया तो रेडियस का जो फॉर्मूला है ये होता है, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, तो देखो एन का क्या वहाँ पे वैल्यू था? 5 था, और जेड का 1 था। तो सिंपली एकदम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे तो 1 का 1 रहेगा ना, तो 1 को या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, ऊपर का तो वैल्यू उतना ही रहेगा। तो देखो 5 का स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अब देखो 1 इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना? अगर उसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो क्या बोला है हम लोग को? ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक, डी ऑर्बिटल का हम लोग का कैसे शेप बनता है? डबल डम्बल। ठीक, पी ऑर्बिटल का कैसे शेप बनता है? देखो एस ऑर्बिटल का कैसे शेप बनता है? स्पेरिकल। और पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप, और डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप, और पी ऑर्बिटल का कैसे बनेगा? एस पी डी। एफ का कैसे बनेगा? एफ का, तो उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो देखो फर्स्ट हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ड्रा द डी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक, तो डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अगर एक्स और वाई प्लेन पे बनाए तो इस तरह बनेगा, अगर जेड और वाई प्लेन पे बनाए तो ऐसे बनेगा। अब देखो जेड और एक्स प्लेन पे बनाए तो ऐसे बनेगा, और वाई और एक्स प्लेन पे बनाए तो ऐसे बनेगा। ठीक, और देखो अगर डीजेड स्क्वायर पे बनाए, ठीक, ये सबसे मतलब कि यूनिक है, तो इसे तुम लोग लर्न कर लेना लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड नेम देम। तो देखो इसको हम लोग फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, मतलब अच्छे से। तो देखो जो क्वांटम नंबर है उसे हम लोग फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे एकदम अच्छे से। ठीक, तो जो ये टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसके से कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन पूछता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूली एग्जाम। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर का डिफिनीशन क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ 4 नंबर with the help of we can given complete information about 4 electron। तो ये देखो इस क्वांटम नंबर का मतलब ये जो 4 इसके क्या 4 नंबर है ना, इस सब के सारे बारे में क्वांटम नंबर हम लोग को बताता है, उसी को क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर। और देखो क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे मतलब डिनोट करते हैं? एन से, और एजीमुथल को एल से, और मैग्नेटिक को एम या M1 से, और स्पिन को एस या एम और एस लिख सकते हो। ठीक, अब देखो क्या कैसे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो अगर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या तो तुम लोग के पेपर में दे देगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कुछ लिखो। ठीक, राइट नोट डाउन एनी टू, मतलब कुछ भी लिखने के लिए दे देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या चारों में से किसी पे भी कुछ भी तुम लोग को लिखने के लिए दे देगा। या तो तुम लोग को बोल देगा 5 नंबर के में क्वांटम नंबर के बारे में बताओ, तो तुम लोग को ये सारा लिखना पड़ेगा। ये तो नहीं कि तुम लोग सिर्फ क्वांटम नंबर की डिफिनीशन लिख दोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का मतलब कम से कम 1-2 पेज, तो मतलब क्वांटम नंबर के सारे उसका मतलब टाइप, उस सब का डिफिनीशन उन लोग के बारे में बताओगे तभी तुम लोग को 5 नंबर मिलेगा। ठीक, तो लॉन्ग में ये सब लिख देना लोग। तो 4 टाइप के होते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यू। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इसका पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जैसे कि 1 2 3। ठीक, इट लेट अबाउट द सेल टू बी इलेक्ट्रॉन ब्लॉक। और ये किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में। ये किसके बारे में बताता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम सेल के बारे में बताता है। जैसे कि n = 1, तो ये कौन से सेल में है? फर्स्ट सेल में है। n = 2 सेकेंड सेल, n = 3 फोर्थ सेल। अब देखो फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? k, और सेकेंड सेल को l और m, और फोर्थ सेल को l, k l m n। ठीक,
अब देखो फोर्थ स्टेप क्या है, इट टेल अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एनर्जी को मतलब बताता है। ठीक, तो देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। देखो जैसे कि हम लोग को डायरेक्ट कोई n का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि जैसे कि रुको, इट टेल अबाउट द साइज ऑफ सेल, और ये साइज बताता है, किसका साइज बताता है, सेल का साइज बताता है। और देखो साइज ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। ठीक, n का मतलब सेल होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल 2n², इसका फॉर्मूला ये भी मतलब क्वेश्चन में जैसे कि न्यूमेरिकल में तुम लोग को दे देगा, n की वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। ठीक, तो तुम लोग को n की जगह पे वो वैल्यू पुट करके क्या बताना रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n = 1 फर्स्ट सेल और n = 2 सेकेंड सेल, और इसको क्या बोलते हैं, KLMN। ठीक, अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो n का वैल्यू दे दिया हम लोग को और क्या पूछ दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 की जगह पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। n = 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 का n की जगह पे 2 पुट करके निकाल दोगे तुम लोग। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछ दिया तो यहाँ पे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, अगर ऑर्बिटल पूछ दिया तो n² लिखोगे, क्या n², जैसे कि n की वैल्यू फर्स्ट दे दिया तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर। अगर देखो n का जगह पे 2 लिख दिया तो n², तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो सेकेंड टॉपिक है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो देखो इसको किससे डिनोट करते हैं, L से, तो इसका क्या डिफिनेशन है, इट आल्सो नोन एज। अब देखो एजीमुथल नंबर को क्या हम लोग बोल सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या तो तुम लोग को एग्जाम में एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखा हो, या ऑर्बिटल एंगुलर, या मोमेंटम नंबर, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, तुम लोग जान जाना कि वो एजीमुथल नंबर के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक, अब देखो जो इट टेल अबाउट द सब सेल, अब ये किसके बारे में बताता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेल के बारे में, और ये किसके बारे में बताता है, सब सेल, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग द शेप साइज सब, ये वही सेम वही ये भी बताता है, लेकिन ये किसके बारे में बताता है, सब सेल के बारे में बताता है। और जो देखो इट गिवन वैल्यू NL वी कैन रहेंगे। अब देखो ये तुम लोग लर्न कर लेना, अगर L का वैल्यू तुम लोग से पूछे तो 0 to n-1। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। अब देखो L मतलब एजीमुथल नंबर और सब सेल और शेप। अब देखो अगर सब सेल अगर तुम लोग का S है तो एजीमुथल नंबर 0 और P का 1, D का 2, F का 3, ये तुम लोग लर्न कर लेना। अब देखो S का कैसा शेप बनता है, स्पेरिकल, MCQ में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा तो देते हैं लोग D का या P का, कि P का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो डम्बल बनेगा, D का स्ट्रक्चर डबल डम्बल, और F का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, अब देखो जैसे कि N दे दिया तुम लोग को वैल्यू और L 0, अगर N 1 रहेगा तो L का वैल्यू कितना रहेगा, 0, और कितना सब सेल 1s, तो तुम लोग ये देख लेना, लोग समझ जाना। जैसे कि 2 रहेगा तो इसका 0 और 1, 3 रहेगा तो 0 1 2 3। ठीक, तो देखो 0 में क्या आता है, S आता है, और 0 में क्या आता है, 2s, और 1 में 2p। ठीक, ऐसे ही तुम लोग इसको कर लेना लोग। अब देखो लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल। अब देखो इसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2 और ब्रैकेट में 2l + 1। अगर l तुम लोग को 0 दे दिया, ठीक, एस तो L 0 दे दिया तो मतलब सब सेल। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया तो L की जगह पे 0 तुम लोग पुट कर दोगे यहाँ पे और तुम लोग आंसर फाइंड कर लोगे। अगर मान के चलो L = 1 दे दिया तो कौन सा सब सेल होगा, P सब सेल होगा। मैक्सिमम नंबर 2 की जगह L की जगह पे 2 पुट कर दोगे तो जो तुम लोग का आंसर आएगा निकाल लोगे। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L, अब ब्रैकेट में L + 1 n/2π, ये तुम लोग फार्मूला लर्न कर लेना। L की वैल्यू देगा और n का वैल्यू, तो तुम इस फार्मूले से उसे पुट आउट कर सकते हो। अब देखो अब क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सबसेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट इन ए सबसेल। तो ये इसका डेफिनेशन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे तो ये तुम लोग का क्लियरिटी हो जाएगा। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ 2l
ब्रैकेट में 2l + 1 वैल्यू m आर पॉसिबल रैंकिंग फ्रॉम। अच्छा देखो ये इंपॉर्टेंट है, -l to +l तक रहता है, ठीक। तो ये भी तुम लोग को क्वेश्चन में पुट आउट करना रहेगा। तो तुम लोग देखो इसका अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछेगा ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाना लोग, -l to +l तक। फिर दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये क्या बताता है, स्पेक्ट्रल लाइन को मतलब सेपरेट करने के लिए बताता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में एल अगर तुम लोग को 0 दे दिया तो कौन सा सब सेल रहेगा, एस सब सेल। और जो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा तो मैग्नेटिक क्वांटम किससे कहाँ से हम लोग निकालेंगे, -l to +l, ठीक, +l तक। तो वही यहाँ पे फाइंड करना रहेगा। अगर तुम लोग का l 0 रहेगा तो अगर यहाँ पे तुम लोग 0 पुट करोगे तो कितना होगा 0। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 हो जाएगा, तो प्लस रहेगा। तो m का जो वैल्यू रहेगा 0 रहेगा। 0 क्यों रहेगा, 1 रहेगा। 1 को कैसे हम लोग करेंगे, 0 से करेंगे, ठीक। तो इसका कितना 1 ऑर्बिटल होगा। 1 ऑर्बिटल कौन सा, 0 होगा, ठीक, s ऑर्बिटल। अब देखो अगर l की जगह पे अगर तुम लोग 1 पुट करते हो तो m क्या होगा, -l से। अब देखो यहाँ पे तो 2l + 1, तो देखो 2 × 1, l की जगह पे अगर तुम लोग 1 पुट करोगे तो +1 2 + 1 तो 3 1 2 3 1 और 3। तो वैसे ही ये सब पुट करना है। अगर l की जगह पे 2 करोगे तो d सब सेल m = -2 + 1 0 1 2, ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक। तो देखो अब मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 14 तुम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक्सप्लेन हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। तो देखो इसमें हम लोग को एक्सप्लेन करना है क्या, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब क्या होता है साथ साथ, दैट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका जो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका जो एक्सप्रेशन ΔX × ΔP इज ग्रेटर देन h/4π। तो ΔX किसे कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ΔX × P को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, m भी, ठीक। तो देखो अब डेल्टा P किससे बोलते हैं, ΔP अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, और ΔV किसे बोलते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक। तो ये उसका एक्सप्रेशन होगा, किसका होगा, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन गिवन रीजन विच फॉर द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें हम लोग को जो ये एग्जांपल दिया है इसमें से कौन बताना है कि क्वांटम नंबर नहीं है। तो देखो जब n का वैल्यू 0 रहेगा तो देखो n का वैल्यू 0 रहेगा तो l तो हमारा 0 नहीं ना हो रहेगा, तो ये नहीं है, ये क्वांटम नंबर नहीं है। और सेकेंड n अगर 1 है तो l भी 0 रहना चाहिए और ml भी 0 रहना चाहिए, और इसका स्पिन कितना रहेगा, -1/2। तो देखो फर्स्ट है, तुम लोग देख लेना कौन कौन सा है, ठीक, और कमेंट कर देना वीडियो में, क्योंकि इन लोग के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो क्वांटम नंबर के बारे में, तो तुम लोग ये खुद से करना लोग। और मैं बस बता दे रही हूँ कौन कौन सा नहीं है, एक वो सेकेंड नहीं है, फोर्थ नहीं है, और ये वाला नहीं है, सॉरी फर्स्ट वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, और ये फिफ्थ वाला नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखो फर्स्ट वाला इज नॉट पॉसिबल, n = not 0, ठीक। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है n, तो देखो इसमें क्या है, इज नॉट पॉसिबल बिकॉम n = 1 l = 0 ओनली 1 इज नॉट l इज नॉट इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है। और फिफ्थ जो है इज नॉट पॉसिबल n = 3 l = 3, l जो है 3 का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो ये तुम लोग खुद से देख लेना लोग, वेरी सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो p का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, ठीक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1s 2s 2p 3s। तो देखो s पे कितना रहता है 2, और p पे कितना रहता है 6, और d पे 10, और f पे 14। तो 1s पे कितना रहेगा 2, अब कितना इसका 2 2 4 4 6 10 10 टू कितना होता है 10 to 12, यहाँ पे 3 रहेगा 6 नहीं रहेगा। तो हो गया ये कॉन्फ़िगरेशन नंबर फॉस्फोरस का।
अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ एन का, देखो n इक्वल टू 4 और 2 n इक्वल टू 2। तो देखो इसमें क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। तो देखो कैसे, जो इसका फॉर्मूला होता है वेव नंबर का, तो देखो वेव नंबर, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर या वेवलेंथ 1/वेवलेंथ ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो इसको क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक। तो देखो N1 को क्या बोलेंगे, N1 का लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे लोअर एनर्जी लेवल, और N2 का हायर एनर्जी लेवल। देखो यहाँ पे है, N2 को क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल, और N1 को लोअर एनर्जी लेवल, और R को क्या बोलेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट, और Z को एटॉमिक नंबर। तो देखो किसका पूछा है, Z हम लोग किसका लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बोला है ना, तो Z लेंगे इसका वैल्यू, और R का वैल्यू जो होता है, वैल्यू हम लोग को ये गिवन रहता है 109677, ठीक, ये हम लोग को गिवन रहेगा। और देखो एक n का वैल्यू ये है और एक n का वैल्यू ये है, तो सारा हम लोग को वैल्यू दिया ही है, तो बस हम लोग को कोई फार्मूला में पुट करना है और आंसर लाना है। तो देखो R का वैल्यू पुट कर दिए, Z का एटॉमिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और देखो यहाँ पे N1 लोअर एनर्जी तुम लोग को दे दिया है 2, फिर हायर एनर्जी 4। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका अगर इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रहेगा, फिर वो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 16 होगा, फिर यहाँ पे 4 - 1 तो 3/14 हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे, फिर इससे इसे कटाएंगे, कटेगा, फिर इतना इसका आंसर आएगा लेमडा का, ठीक। अगर तुम लोग सेंटीमीटर से लाना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ वेजन ऑफ मास 200, मास दे दिया है, हुज पोजीशन इज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी हम लोग से पूछा है। तो देखो मास ऑफ वेजन कितना दिया है, 2000 kg, और अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन कितना दिया है, ये 10 मीटर। और देखो आइसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो डेल्टा एक्स दे दिया है, तो देखो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स को नीचे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी लिखोगे, अगर एम बी तो तुम लोग एम बी यहाँ पे एम बी लिखोगे तुम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो अगर एम को अगर तुम लोग इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो ये डिवाइड में हो गया है, तो वही यहाँ पे कर दिया है। और फिर देखो हम लोग क्या निकालना था, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी छोड़ दोगे, और डेल्टा एक्स को भी तुम लोग इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। अब पूरा जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दो, और तुम लोग का जो आंसर आएगा ये आएगा।